नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में बहुत बहुत स्वागत है मित्र। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था मित्र संख्या पद्धति के कुछ अंक के विषय में कि संख्या पद्धति के अंक क्या होते हैं। हमने कुछ संख्याओं के प्रकारों की चर्चा की थी मित्र, और चीज़ों को मैंने समझाया था। और हमने बताया था मित्र कि चीज़ों को हम समझते चलेंगे, पहले चीज़ें क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। चाहे शॉर्टकट मेथड हो, चाहे लॉन्ग कट मेथड हो, जैसे हमें लगे कि नहीं आपको समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, वैसे मैं आपको समझाते हुए सिखाते हुए चलूंगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में जिस डिविजिबिलिटी रूल्स से प्रश्न बनते हैं मित्र, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए मित्र बात कर लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मित्र शुरू करते हैं। यह मित्र जो चैनल आपको जानते हैं, यह टेट की परीक्षा के लिए, सीटेट की परीक्षा के लिए, साथ ही साथ सुपर टेट यानी जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं मित्र उनके लिए यह चैनल प्रतिबद्ध है। इस चैनल पे शिक्षक भर्ती की तैयारी, आपकी मैथ पेडागोजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला भी कराई जाती है। यदि आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे मित्र तो बगल में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगेगा। चलिए मित्र हम शुरू कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक हुआ डिविजिबिलिटी रूल्स। हम उन्हीं डिविजिबिलिटी रूल्स को देखेंगे मित्र जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, न कि 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसा कुछ हम डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं देखने वाले हैं। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जो हम एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न उन्हीं के डिविजिबिलिटी रूल्स को देखेंगे। तो ध्यान से देखिए मित्र, अगर हम बात करें 7 से डिविजिबिलिटी, यानी कोई भी संख्या 7 से कब डिविजिबल होगी, अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5, यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 का गुणा करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उस संख्या में उसके गुणा को जोड़ देते हैं, तो अगर वह डिविजिबल हो जाता है 7 से, तो यह नंबर भी पूरी तरह से 7 से क्या हो जाएगा मित्र, डिविजिबल हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यानी कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5, यानी किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई कर दें और करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसमें उस गुणा को जोड़ दें, तो अगर समझ में आएगा यह संख्या 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर पहले एग्जांपल की बात करें मित्र, जैसे हो गया 3983 यानी 3983, क्या यह 7 से डिविजिबल है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मित्र, इस रूल के अनुसार यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, यानी इसके इकाई के अंक में हम किसका गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा करेंगे। 5 के यदि आप इसके इकाई के अंक में गुणा करते हैं मित्र तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 15 आ जाएगा। इसको हम छोड़ देंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ भाग है, यानी 398 जो बचा हुआ भाग है, इसमें इसके मल्टीप्लाई को जोड़ देंगे। तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई करिए तो 15 आया, और उस 15 को रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ भाग में हमने जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 के 3 हो जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 1 11 के 1 हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा 4। क्या ये लग रहा है कि 413 जो है वो आपकी 7 से डिविजिबल होगा? अभी भी बड़ा है। फिर इसी रूल को दोहरा दीजिए, फिर इसके यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम फिर यूनिट डिजिट में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे मित्र तो फिर 15 आएगा, और इस 15 को हम किस में जोड़ेंगे, रिमेनिंग पार्ट में। रिमेनिंग पार्ट कितना है, 41, इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया मित्र, कहेंगे 5 और 1 6 हो गया, और 4 1 कितना हो गया 5। क्या 56 मित्र 7 से डिविजिबल होगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल होगा। इसका मतलब यह पूरा का पूरा जो नंबर है मित्र 3983 भी आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह समझ में आया होगा। चलिए मित्र एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हम बात करें मित्र, जैसे ले लेते हैं 6227, ठीक है ना, 6237 ले लेते हैं, यानी 6237। क्या यह नंबर 7 से डिविजिबल है? तो इसके लिए आपको हमने बताया था मित्र आपको करना क्या है, तो करेंगे क्या सर, आपका रूल कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5, यानी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 5 का मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ते जाना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, कहेंगे 35 होगा। अब 35 को रिमेनिंग पार्ट में आप क्या कर दो, जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और 2 3 5 हो जाएगा, और 6
क्या अब भी डिविजिबल दिखाई दे रहा है? कहेंगे नहीं सर अब भी नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब एक बार और लेके चले जाते हैं, यानी फिर से हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 8 जा 40, ठीक है मित्र, केवल यूनिट डिजिट में। तो 5 8 जा 40, यानी आप इसमें जोड़ना कितना है बताएंगे मित्र? 40 जोड़ना है, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसमें इसके मल्टीप्लाई होता है, उसको जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ दिया तो 5 हो गया, ये हो गया 1। क्या मित्र से यह 7 से कट जाएगा? कहेंगे हाँ सर यह 7 से कट जाएगा। इसका मतलब यह पूरा का पूरा नंबर भी 7 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र यह समझ में आया होगा। अब चलिए एक आध नंबर और लेते हैं। जैसे हम बात कर ले मित्र कि 13265 यानी 13,265। अगर हम पूछें क्या यह नंबर 7 से डिविजिबल होगा, तो उसको आपको क्या करना है कि इस यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा कितना हो गया? कहेंगे सर 25। और इस रिमेनिंग पार्ट में इसको जोड़ते जाना है। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 और 6 11 के 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। अगर बात करें 3 और 1 ऐसे कैसे उतर जाएंगे? क्या यह लग रहा है कि 7 से डिविजिबल है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। एक बार और ले लेते हैं, फिर 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होगा इकाई के अंक में। अब 5 का 1 जा 5, यानी इसमें आप 5 जोड़ना है। तो 5 5 10 की 0 और 1 3 1 4 हो जाएगा और 1 40। क्या यह 7 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर यह 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह जो 13,265 था, यह पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आया होगा। चलिए मित्र अब अगले डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी, सॉरी 7 के बाद हम बात कर लेते हैं 13 की डिविजिबिलिटी, यानी इससे जो एग्जाम में प्रश्न बनता है मित्र उन्हीं की डिविजिबिलिटी की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्र, ताकि आप अच्छी तरह से हल कर सको। अगर हम मित्र 13 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो यहां जो था मित्र पहले 5 का मल्टीप्लाई करते थे यूनिट डिजिट में, अब 4 का करेंगे। किसका करेंगे मित्र? 4 का करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपके एग्जाम्पल ले लेंगे 14131 यानी 14,131। 14,131 क्या यह क्या यह आपके 13 से डिविजिबल है? तो कहेंगे सर कैसे? तो आपको क्या करना है कि 131 यानी इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 4 का। यूनिट डिजिट में किसका मल्टीप्लाई करना है? तो कहेंगे सर 4 का। 4 का किए तो 4 आ गया। अब रिमेनिंग पार्ट में 4 जोड़ते जाना है। रिमेनिंग पार्ट कितना है? 1 4 1 3, इसमें 4 जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 4 3 7। 4 3 कितना हो गया मित्र? तो कहेंगे 7 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा 4। क्या यह 13 से डिविजिबल समझ में आ रहा है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। एक बार और लेके जाते हैं, यानी अब 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ जाएगा? 7 में। तो 7 4 जा कितना होता है? तो कहेंगे सर 28 होता है, यानी 7 चौका 28 होता है। अगर इसको हम 28 जोड़ देंगे रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? 141 है। तो अगर 28 को जोड़ेंगे मित्र तो 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद करें मित्र कि अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और ये हो गया 1। क्या 169 13 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह हुआ कि यह पूरा का पूरा जो नंबर था 14,131, यह पूरा का पूरा 13 से डिविजिबल है। उम्मीद करते हैं मित्र इतना आप समझ पाए होंगे। अगले नंबर्स की बात करें मित्र, अगर अगला नंबर ले, जैसे हम कह सकते हैं मित्र, ले लीजिए 15,045 यानी कह सकते हैं कि 15,000। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 15,405। अगर इसको चेक करना हो, अगर हम आपसे पूछे क्या 13 से डिविजिबल है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे मित्र? आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लास्ट के यूनिट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 4। ये 13 की डिविजिबिलिटी में, जबकि 7 की डिविजिबिलिटी में कितना का मल्टीप्लाई करना? तो कहेंगे 5 का। 4 का करेंगे मित्र तो 5 4 जा कितना हो गया? 20, और रिमेनिंग पार्ट में 20 को ऐड कर देना, यानी इसको छोड़ देना है, जो बचा हुआ भाग है उसमें 20 को ऐड करना है। ये हो गया। 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा मित्र। 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा। ये हो गया 1560। क्या मित्र यह लग रहा है कि यह 13 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे हाँ सर यह 13 से डिविजिबल है। ठीक है ना? या फिर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक बार और 4 से ले लेते हैं। अगर 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट में 0 को जोड़ दीजिए। यूनिट डिजिट में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 156।
क्या 13 के टेबल में 156 आता है या तो कितनी बार में आता है? तो 13 1 जा 13, कितना बच गया मित्र 2, 13 2 जा 26, यानी ये 156 आपका किससे डिविजिबल है? कहेंगे सर 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह पूरा का पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल है। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाए होंगे। चलिए एक आध नंबर और लेते हैं। जैसे हम कह लें कि 76 ठीक है 4361, 764361, 764361, यानी 76,400 अरे सॉरी 76,000 सॉरी मित्र 10,000 लाख 7,64,361 है। क्या यह नंबर 13 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल है। कैसे पता चला? देखिए हम इसको करेंगे कैसे, यानी यूनिट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट में 4 को जोड़ते जाएंगे, यानी 4 1 जा 4 ही आया तो रिमेनिंग पार्ट में जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाए होंगे। अगर अगला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है मित्र, अब भी नहीं समझ में आ रहा है कि यह 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? तो कहेंगे सर एक बार फिर से करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कि इसमें 0 जोड़ेंगे, क्या है अभी यह नजर आ रहा है? नहीं सर। फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 78। क्या यह 780 आपका 13 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर 13 से बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब यह पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? कहेंगे सर 13 से डिविजिबल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए मित्र अब हम अगले डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगला डिविजिबिलिटी है जो 17 से, ठीक है ना। किससे बात करें मित्र? 17 से। ये सब सारे के सारे मित्र डिविजिबिलिटी से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आपको पढ़ाना अति अनिवार्य था। अब बात करें मित्र की जो 17 से अगर डिविजिबिलिटी की बात करें तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे मित्र? 12 से। रिमेनिंग पार्ट में, यानी रिमेनिंग पार्ट में जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 12 का, और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ किसका पढ़ना है मित्र? तो कहेंगे सर 17 का डिविजिबिलिटी पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर कहें 9656 यानी 9656, क्या यह 17 से डिविजिबल है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। आपका कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 12, यानी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 12 से गुणा करके जो बचा हुआ भाग है उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ नंबर अगर लगे कि वह 17 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 17 से क्या हो जाएगा मित्र? डिविजिबल हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे मित्र कितना हो जाएगा? 12 6 जा 72, यानी 12 छका 72, यानी इसमें आपको कितना रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना होगा? 72। तो 5 2 कितना हो गया मित्र? कहेंगे 7 हो गया। 6 7 13, 13 के 3 1 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1037। इसका मतलब यह क्या 17 से डिविजिबल लग रहा है? कहेंगे नहीं सर, एक बार और ले लेते हैं। फिर यूनिट डिजिट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो कहेंगे 12 का। तो 12 7 जा 84, 12 सत्ते 84, यानी इसमें आपको 84 जोड़ना होगा, यानी 437, ये हो गया 8, ये हो गया 1। क्या अब यह 17 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 17 से डिविजिबल है, क्योंकि 17 1 जा 17 और 70 1 जा 17, यानी ये पूरा का पूरा नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाएंगे। चलिए और एक आखिरी एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कहे 18,479, क्या यह नंबर आपका मित्र 17 से डिविजिबल है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। कह रहा है रूल्स कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 12 एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर, यानी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 12 का गुणा करना है और बचे हुए भागों में जोड़ते जाना है। यानी अगर हम 9 में मल्टीप्लाई करें किसका मित्र? 12 का, तो 12 9 जा 108 होता है, यानी 12 9 108, यानी इसमें आपको 108 ऐड कर देना है। ये 7 8 15 के 5 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। ये 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी 1955, यानी 1955। क्या यह मित्र लग रहा है कि 17 से डिविजिबल होगा?
कहेंगे सर यह 17 से डिविजिबल अभी तो नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब एक बार और लेके चलते हैं। अगर एक बार लेके चले मित्र तो 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा कहेंगे 60 होता है। अब 60 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, ये हो गया कितना 2, यानी 255। क्या लग रहा है मित्र अब ये 17 से डिविजिबल है? कहेंगे मित्र अभी नहीं समझ में आ रहा था, एक बार और ले लीजिए, 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे मित्र 12 5 से कितना हो जाएगा 60। अब इसमें आप 60 जोड़ दो, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 8। अब क्या यह नंबर 17 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर यह नंबर बिल्कुल 17 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह पूरा का पूरा संख्या जो है वह 17 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करते हैं मित्र आपके 17 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आई होगी। अब चलिए मित्र बात कर लेते हैं अगले डिविजिबिलिटी की, 19 की। इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है मित्र। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 19 की डिविजिबिलिटी की बात करें मित्र, ठीक है ना, तो 19 के डिविजिबिलिटी में आपको क्या करना है कि जो यहां यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करना है। कितना मल्टीप्लाई करना है? 2 का। ध्यान से सुन लीजिए, अब क्या रूल्स बन गया, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर। यानी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बचे हुए भाग में मित्र क्या करेंगे, तो बचे हुए भाग में हम जोड़ते चले जाएंगे। तो अगर ऐसा कटेगा 19 से डिविजिबल होगा तो पूरी की पूरी संख्या 19 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मित्र 14326, 14326। अगर क्या ये नंबर मित्र आपके 19 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या रूल्स कह रहा है कि यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का करेंगे मित्र कितना हो जाएगा 12, इसमें 12 जोड़ दीजिए रिमेनिंग पार्ट में, 2 2 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1 4 यानी 1444। क्या यार 19 से डिविजिबल अभी भी समझ में आ रहा? कहेंगे नहीं सर एक स्टेप और ले लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4 8 12 के 2, 1 कैरी हो जाएगा मित्र, 1 5 हो जाएगा, 152। क्या यह मित्र 19 से डिविजिबल है? कहेंगे सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार और ले लो, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, अब ना आ गया 19। क्या मित्र अब यह नंबर 19 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल है, इसका मतलब कि 14,326 जो नंबर था वह अभी किससे डिविजिबल होगा मित्र? तो कहेंगे 19 से। अब चलिए एक आध नंबर और ले लेते हैं मित्र एग्जांपल के तौर पे। अगर हम बात करें मित्र तो जैसे 10,9,763, ठीक है ना, यानी इसको क्या कह सकते हैं मित्र 1,09,763। क्या यह 19 से डिविजिबल है? तो कहेंगे इसकी डिविजिबिलिटी कैसे, डिविजिबिलिटी पता करेंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे मित्र 2 का, 3 2 जा 6। अब बताइए मित्र इसमें 6 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 12 के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। क्या अभी भी यह नंबर लग रहा है 19 से डिविजिबल है? कहेंगे नहीं सर, इसका मतलब एक बार और ले लेते हैं, 2 से कर ले, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 को ऐड कर लेते हैं। अब ये 12 के 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा। क्या यह नंबर 19 से डिविजिबल है? सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब एक बार और ले लेते हैं, एक बार लेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो गया 114। क्या यह नंबर अब डिविजिबल दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं सर एक बार और ले लीजिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, 2 4 जा 8। अब बताओ दोस्त क्या अब ये नंबर 19 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल है, इसका मतलब 1,09,763 भी जो संख्या है वह 19 से बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको समझ में आया होगा। चलिए मित्र हम बात कर लेते हैं अगले डिविजिबिलिटी रूल्स की, 23 की। किसकी मित्र बात कर रहे हैं? 23 की डिविजिबिलिटी की। ध्यान से देखिएगा, अगर मित्र बात कर लेते हैं 23 की डिविजिबिलिटी की, तो 23 की जो डिविजिबिलिटी होगी मित्र इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 7। किससे मित्र करना होगा? मल्टीप्लाई बाई 7। यानी किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसमें जोड़ते चले जाएंगे, अगर वह संख्या कटेगी तो 23 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं मित्र। जैसे कहें 33,971, अगर क्या यह मित्र आपके 23 से डिविजिबल होगा? कहेंगे सर चेक कर लिया जाता है, 7 से मल्टीप्लाई करना किसमें? कहेंगे यूनिट डिजिट में, 7 1 जा 7, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे, 7 7 14 के 4 हो जाएगा, 9 1 10 की 0 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा।
क्या यह नंबर लग रहा है 23 से डिविजिबल होगा? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एक बार और ले लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा मित्र? कहेंगे 28। अब 28 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 3। क्या अब यह 23 से डिविजिबल है? कहेंगे एक बार और चेक कर लीजिए सर। चलिए ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 8 जा कितना हो जाएगा बताएंगे? 56। यानी रिमेनिंग पार्ट में 56 ऐड करेंगे, ये 6 6 12 के 2, ये हो गया 92। क्या मित्र यह 23 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर, यह 4 टाइम्स में 92 कट जाएगा। इसका मतलब कि यह 33,917 जो नंबर है यह 23 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं अगले नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स की, 29 की। ठीक है मित्र, ध्यान से देखिएगा, आप इसको बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूं मित्र, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें मित्र डिविजिबिलिटी बाई 29, किसकी बात करें? डिविजिबिलिटी बाई 29। अगर 29 की डिविजिबिलिटी की बात करें मित्र, तो अब मल्टीप्लाई किससे करना होगा? तो कहेंगे सर 3 से करना होगा। ठीक है ना, यानी 29 की विभाज्यता में कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 एड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर, यानी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 3 का गुणा करते जाना है और बचे हुए भागों में जोड़ते जाना है। अगर ये डिविजिबल हो जाएगा मित्र तो यह पूरा का पूरा भी नंबर उससे डिविजिबल हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे नंबर ले लेते हैं मित्र 24,000, ठीक है, 795। क्या यह नंबर 29 से डिविजिबल होगा? तो कैसे करेंगे मित्र? क्या करना, आपके यूनिट डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा कितना हो गया? 15। अब 15 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ते जाना है। अगर 15 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ेंगे तो 5 और 9 14 के 4 हो गया मित्र। अगर बात करें 7 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 2494। क्या मित्र यह 29 से डिविजिबल है? तो कहेंगे सर अभी नहीं समझ में आया। चलिए फिर एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 का। 3 4 जा 12, यानी रिमेनिंग पार्ट में आप कितना ऐड करना है? तो बताएंगे सर 12 को ऐड करेंगे। 9 to 11 के 1 हो गया मित्र। अगर कैरी की बात करें तो 1 कैरी हो जाएगा, 4156 261। क्या मित्र यह 29 से डिविजिबल है? तो कहेंगे मित्र अभी नहीं समझ में आ रहा। चलिए एक बार और ले लेते हैं। अगर बात करें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना होगा? 3 1 जा 3 और रिमेनिंग पार्ट में 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, आ गया 29। क्या दोस्त अब यह नंबर 29 से डिविजिबल है? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब आपकी जो संख्या है 24,795 यह 29 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं मित्र यह समझ पाए होंगे। चलिए मित्र एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बात करें मित्र 25,433। अब चेक करते हैं क्या यह नंबर आपके 29 से डिविजिबल है? तो करना क्या है कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5, यानी किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ते जाना है। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का कितना होगा? 9। इसमें ऐड कर देते हैं, 9 3 12 के 2, 1 कैरी हो गया, 4 1 5 यानी 2 5 5 2। क्या मित्र यह आपको लग रहा है कि 29 से डिविजिबल होगा? अभी नहीं लग रहा है। इसका मतलब एक बार और ले लेते हैं। 3 2 जा 6, अब हो गया कितना? 11 के 1, ये 6 हो गया, ये 2। क्या ये डिविजिबल होगा? अभी भी नहीं लग रहा। एक बार और ले लेते हैं तो 3 1 जा 3, यानी अगले वाले में 3 जोड़ देंगे, हो गया 29। क्या मित्र यह नंबर 29 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 29 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह हुआ मित्र कि 25,433 भी आपके जो होगा वह डिविजिबल हो जाएगा किससे? कहेंगे 29 से। ठीक है मित्र, तो आज के वीडियो में बस इतना ही मित्र। आपने देखा कि किस तरह से हम 7 की डिविजिबिलिटी को देखें। एक ही रूल से, बस एक छोटा छोटा नंबर आपको लर्न करना है मित्र। एक ही रूल से हमने पूरे 7 की डिविजिबिलिटी को देखा, 13 की डिविजिबिलिटी को देखा, साथ ही साथ हमने बात किया मित्र आपके 17 की डिविजिबिलिटी की, 23 की डिविजिबिलिटी की, 29 की डिविजिबिलिटी की, जो जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करते हैं मित्र यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा मित्र तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करते अपने मित्रों के साथ। अब अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं मित्र। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।